यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली उड़ानें भरनी पड़ती हैं, तिनका तिनका उठाना होता है। सो हे गाइस, दिस इज़ योर सीनियर अभय बठेजा एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 12th के अंदर एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है हाउ टू एंश्योर ए सेटिस्फाइंग स्कोर इन बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ क्लास 12th। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, इन्हें नोट कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ये। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि 12th की स्ट्रैटेजी ये है, 12th में ऐसे करना चाहिए, 12th में ये करना चाहिए, 12th में वो करना चाहिए। बट मेरी वीडियो उन सभी वीडियो से थोड़ी हटके होने वाली है। हटके किस वे में? इस तरीके से कि वो जो वीडियोस होती हैं वो टीचर्स डालते हैं, कोई ग्रेजुएट पर्सन डाली, बट ये वीडियो एक स्टूडेंट डाल रहा है जिसने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, जो उसने उस दौरान एक्सपीरियंस किया, जो मिस्टेक्स की, जो सही चीज़ें की, वो सब आपको मैं बताऊँगा, जिससे कि आपके जो परसेंटेज 12th में आने हैं 10 to 15% इंक्रीज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। जो पहला पॉइंट है, प्रिपेयर ए टाइम टेबल। सबसे पहला काम अभी करिए, सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल, सभी बोलते हैं कि टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना लो। इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट रीज़न है तभी बोलते हैं ना। तो सबसे पहला काम आज ही कीजिए, अभी कीजिए, टाइम टेबल बनाइए। प्रिपेयर योर टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना, कैसे इसको हैंडल करना है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको करना है। बट सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। उसमें मेन चीज़, उसमें जो चीज़ें ऐड नहीं करनी, पहली चीज़ जो ऐड नहीं करनी, स्कूल के आवर्स। स्कूल में आप जितना वक्त जाते हो वो टाइम टेबल में नहीं आना चाहिए। टाइम टेबल में जो टाइम टेबल है वो स्कूल के बाद शुरू होना चाहिए, या स्कूल के आवर्स से जो सुबह का टाइम होता है उससे पहले, या शाम को आने के बाद शुरू होना चाहिए। टाइम टेबल में आप स्कूल से आने के बाद 1 घंटा रेस्ट लेंगे पहले, उसके बाद आप टाइम टेबल शुरू करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि मैं PCB का स्टूडेंट था। जो PCM और PCB के स्टूडेंट्स हैं उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को हर रोज़ 1 आवर तो मिनिमम देना है। क्या करना है? मिनिमम 1 आवर, मिनिमम 1 आवर टू PCM और इधर PCB, मिनिमम 1 आवर तो देना ही देना है। और मैक्सिमम आप कितने मर्जी दे सकते हैं। अगर आप अभी से ही 1 घंटा देने लग जाएंगे तो बाद में आपको बर्डन नहीं होगा और आपको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा, कंसेप्ट बने होंगे आपके। अगर आप अभी से ही 1-1 घंटा देने लग जाएंगे। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम PCB के साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। एडिशनल सब्जेक्ट्स मतलब इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल, कंप्यूटर, इनको हम बिल्कुल टाइम नहीं देते और लास्ट में आगे पढ़ते हैं। और ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। हमारे जितने इनमें मार्क्स आएंगे ना, उनसे ज़्यादा इंग्लिश और फिजिकल में आएंगे, उनसे भी कम पढ़ के। तो हमें इंग्लिश, फिजिकल, हिंदी या IP जो भी आपके पास है, इनको हाफ एन आवर तो देना ही देना है। एक वीक में चाहे 2 से 3 बार दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। इससे आपको वो अच्छे से आ पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब कि हाफ आवर देना है इनको, एडिशनल सब्जेक्ट्स को। ये तो होगी कुछ बातें। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने टाइम टेबल के अंदर ऐड नहीं करनी, वो थिंग है होमवर्क। होमवर्क में आते हैं नोट्स। आपके जो नोट्स हैं वो टाइम टेबल में नहीं आने चाहिए। आप स्कूल गए हैं, स्कूल में टीचर कभी पढ़ा रहा है, कभी नहीं पढ़ा रहा, या उनका लेक्चर पहले ही पूरा हो गया। आपके पास जो टाइम है उस टाइम के अंदर आप नोट्स बनाइए। कोई वैकेंट पीरियड है आपका, टीचर एब्सेंट है, तो उस दिन आप नोट्स बनाइए। मतलब आपको वो नोट्स वाला टाइम घर पे नहीं वेस्ट करना, घर पे उन नोट्स को रिवाइज करना है। तो नोट्स
ये स्कूल में ही कंप्लीट होने चाहिए, स्कूल में ही पूरे होने चाहिए। इसको ऐड नहीं करना टाइम टेबल के अंदर। अब टाइम टेबल में क्या क्या होना चाहिए? पीसीएम पीसीबी के लिए 1-1 घंटा मिनिमम होना ही चाहिए। नंबर 2, होमवर्क नोट्स को ऐड नहीं करना। वीक में हाफ एन आवर 2 से 3 बार देना है एडिशनल सब्जेक्ट्स को। एंड आपने जो पूरे दिन में करना है उसका आप उससे 1 रात पहले गोल सेट कीजिए कि मुझे अगले दिन ये सब करना है और मैं करूँगा। वो सेट डेली गोल्स सेट करने हैं आपने, वीकली गोल सेट करने हैं आपने, और मंथली गोल सेट करने हैं। ये गोल्स तो सेट होने ही चाहिए। गोल सेट होंगे, हमारे पास कुछ होगा कि हमने आज में इतना कुछ करना है, तो उसके प्रति हमारा डेडिकेशन होगा और हमने वो करना ही करना है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मेंटेन कंसिस्टेंसी। टाइम टेबल बनाने से भी बड़ी बात है उससे कंसिस्टेंसी से फॉलो करना। आपने टाइम टेबल बना दिया, उसे छोड़ दिया, वो किसी काम का नहीं रहा जब तक आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि टाइम टेबल बनाया और आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में 90 to 95% या उससे भी प्लस लेके आएंगे, नहीं। अगर उसको फॉलो करेंगे तभी आपके इतने परसेंटेज आ पाएंगे। सो फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर फैक्टर इन प्रिपेयरिंग ए टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाया है तो उसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना ही करना है, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं आप खुद की बात बताता हूँ। 12th क्लास बिगिन हुई थी, मैंने टाइम टेबल बनाया, कुछ मंथ उसे बहुत अच्छे से फॉलो किया, बाद में वो फॉलो नहीं हो पाया, कंसिस्टेंसी की कमी थी। हालांकि ऐसा भी होता है कि आप 1 महीना से ही जा रहे हो, उस महीने में आप 1-2 दिन भटकोगे, उस दिन कोई नहीं, रेस्ट ले लेना, बट नेक्स्ट डे से वही कंटिन्यू करना, और जो उस दिन आपने छोड़ा उसको नेक्स्ट डे कवर करने की सोचना। आप इनिशियल में टाइम टेबल के अंदर संडे की हॉलीडे दे सकते हैं। संडे को आप इनको चाहे तो हाफ आवर दे सकते हैं, या वो नहीं देना चाहते तो कुछ पढ़िए, बस ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़िए, कुछ तो पढ़ना ही है। थर्ड थिंग, हाउ टू डू सिलेबस। एंड सिलेबस कैसे करना है। अभी देखिए, ये जो टाइम है, कोरोना पैंडेमिक है, आप स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं है आपके पास कि आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि जो इनिशियल चैप्टर्स थे वो करने हैं। डू इनिशियल चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले इनिशियल चैप्टर करने हैं। अगर आपने इनिशियल चैप्टर कर लिए तो आगे वाले आप हो सकता है कि स्कूल लग जाएं जुलाई या अगस्त में, तब वो टीचर करवा देंगे। और अभी आपने जो हमारे टाइम जो इसी ईयर जो सिलेबस था, एक बार उसको फॉलो कीजिए, इनिशियल चैप्टर कीजिए, क्योंकि बाद वाले चैप्टर में से जो सिलेबस है रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इनिशियल चैप्टर्स कर लीजिए। आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनिशियल चैप्टर कुछ नहीं कटेगा। अब जैसे केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट था, वो मत कीजिए एक बार आप, क्योंकि वो पिछली बार हमारे सिलेबस में नहीं था, और हाई चांसेस है उसके कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। एंड थर्ड थिंग, बुक्स। कौन सी बुक्स करनी है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी बुक्स करनी चाहिए, किस में क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो ये आपको मैं उसके अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए तो आप NCERT कीजिए, NCERT का वर्ड टू वर्ड ज़रूर कीजिए। फिफ्थ थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो ये सब जानते हैं डिस्ट्रैक्शन क्या है। जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, मोबाइल फ़ोन। बट ये टाइम ऐसा है कि हम सब मोबाइल से ही पढ़ते हैं। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 घंटे के बाद रेस्ट ज़रूर लें, और उस रेस्ट के अंदर आप मोबाइल नहीं चलाएं। अगर मोबाइल चलाएंगे तो उस रेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं तो इसमें आप रेस्ट लीजिए, मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो। और हो सके तो आप किसी भी सोशल मीडिया से कनेक्ट ना रहें पढ़ने के दौरान, क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे हैं, कोई आपका चैप्टर चल रहा है, ऊपर से एक आता है नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई उसने मैसेज किया, आपके ग्रुप में ये मैसेज आया है, आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। जो यहाँ का कंसेप्ट था ना, कंसेप्ट वो वहीं का वहीं रह जाएगा, आपके वो बाद में नहीं आएगा पास में। आपको गलतफहमी होगी
कि आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया बट नहीं पढ़ा होगा। सो प्लीज़ उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें तो आप पढ़ें। अगली चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 12। क्लास 12 की इम्पोर्टेंस क्या है? क्लास 12 की इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी ही नहीं है कि अगर हमारे 90% या 95% से ऊपर आ गए तो हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हमारे दिमाग में इसकी सिर्फ इतनी सी होती है। बट अगर आपने सपोज़ किसी भी तरीके से आपका माइंड बन गया कि आपने MBA करनी है, वहाँ पे आपके 10th +2 के और जो आपने कोर्स किया हुआ है BSc BA इसके सब की मार्कशीट देखते हैं वो। अगर आपका वहाँ पे MBA के लिए जो आपने एग्ज़ाम दिया सिलेक्ट हो गए और आपके 10th या 12th में कम मार्क्स है ना, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस है। और मानिए जैसे अचानक से आपका प्लान बन गया कि आपने फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आपने फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो वहाँ पे भी 10+2 के मार्क्स की बहुत ज़्यादा मायना होता है। तो आपको 12th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़नी है। एंड द लास्ट थिंग, प्रीवियस ईयर्स। सबसे बड़ी दुविधा होती है बच्चों की, प्रीवियस ईयर्स को करें ना करें, कैसे करें, क्या करें। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या करना चाहिए, कब करने चाहिए प्रीवियस ईयर। तो सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आता रहूँगा और इस वीडियो के लिए लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स। इसको वहाँ तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू।